भारत का प्राचीन राजयोग, तो उसके बारे में हम विस्तार में देखेंगे भगवद गीता के ज्ञान के अनुसार। कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। सभी सीधे बैठिए। जो ध्यान की प्रक्रिया हम सीखेंगे उसको आप लाइफ में किसी भी समय कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। गर्दन और पीठ सीधी रखनी है और यहाँ पे मस्तक के बीच में, कपाल के बीच में, जिसको कहते हैं भ्रुकुटी, उत्तमांग, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, वैसा पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ चमक रहा है। इसका आपको ध्यान करना है। जब आप एकाग्र करेंगे मन को, तो मन में दूसरे विचार आना चालू हो जाएंगे। अलग अलग थॉट्स आएंगे, मल्टीपल थॉट्स आएंगे। आपको उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, एक ही विचार करना है, एक ही थॉट करना है। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, तो आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। बस एक ही थॉट। बाकी जितने भी थॉट्स आए उनको भगा देना है। और कोई भी व्यक्ति, कोई मित्र, कोई फैमिली मेंबर, चाचा, काका, मामा, ताऊ, मामी, मौसी, चाची, कोई याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद करके जो मेडिटेशन करते हैं वो सारे आर्टिफिशियल टेक्निक से। माँ अपने बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद करके बैठती है क्या? नहीं ना। तो जो नेचुरल याद है, नेचुरल ध्यान की प्रक्रिया है, वो आंखें खुली रख के, भगवत गीता में भी बोला है आंखें खुली रख के ध्यान करना चाहिए। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने चित्र और जितनी मूर्तियां आपने देखी है, वो ध्यान मग्न गहरी अवस्था में बैठे हुए हैं। उसमें उनकी आंखें खुली है या आंखें बंद है? आंखें उनकी आधी खुली आधी बंद है, अर्धोन्मिलित नेत्र है। तो ऐसे प्रैक्टिस हमें करनी है ताकि हम लाइफ में रोज हम स्कूल में आते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, घर पे जाते हैं, तो किसी भी समय हम अपने मन को एकाग्र रखें। आंखें बंद करने वाला अभ्यास टेम्पररी रहेगा, आंखें खुली रखने वाला अभ्यास सदाकाल का रहेगा। ये डिफरेंस है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर। ओम शांति। ओम शांति इस शब्द का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अभी जब अपने मन को आपने एकाग्र किया, माइंड को एक थॉट में एकाग्र किया, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। जब माइंड को आपने एक थॉट में एकाग्र किया, तब आपके मन में मल्टीपल थॉट्स आने चालू हुए रहेंगे। और अगर ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो समझो आपका माइंड सिक है। इट इज नॉट हेल्दी माइंड, इट इज अ सिक माइंड। जैसे फिजिकल हेल्थ के ऊपर आप ध्यान देते हो, वैसे जो मेंटल हेल्थ है, जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसके ऊपर हम जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। और आज हमारी मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ आज कमजोर होती जा रही है। जिसको हम बोलते हैं मन की शक्ति, जिसको हम बोलते हैं आत्मा की शक्ति, मनोबल, और जिसको और एक नाम है उसको कहा जाता है विल पावर। कमजोर हो रही है हमारी विल पावर। जो कमजोर हो रही है उसको कैसे बढ़ाना है, इसकी नॉलेज आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई भौतिक पढ़ाई है। इसको बोलते हैं सेकुलर एजुकेशन।
ये फॉर्मल एजुकेशन। इससे क्या होगा, आपको कल जाके भविष्य में आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। उससे आप अपने पेट को, जो भी भूख लगी है उसके लिए फीडिंग कर सकते हैं, पैसा कमा के। तो आज की जो शिक्षा है वो पेट भरने तक की सीमित शिक्षा है, लेकिन पेट के साथ साथ एक दूसरी चीज है, हमारा दिमाग। और इस दिमाग को चलाने वाली जो शक्ति है, ब्रेन तो एक फिजिकल ऑर्गन है, लेकिन हमारे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो क्या है? क्या है? शरीर की कंट्रोलिंग पावर क्या है? आत्मा। एक है फिजिक्स और दूसरा है मेटाफिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र और मेटाफिजिक्स माना पार भौतिकी, जो बियॉन्ड फिजिक्स है, जो बियॉन्ड मैटर है। ये शरीर क्या है? मैटर है, 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। These are the 5 elements by which the body is made up of, physical body. And this physical body is controlled by the soul. That is called as प्राण शक्ति, जिसको बोलते हैं प्राण शक्ति, आत्मा या एनर्जी या बीइंग। जब हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं तो ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन। और जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है देन इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। समझ रहे हैं? तो आत्मा की नॉलेज आज हमें पता ही नहीं है। आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है, मन की शक्ति को कैसे बढ़ाना है, इसकी कोई भी नॉलेज हमें नहीं है। और उसकी वजह से आज हम एक अच्छे इंजीनियर तो बन सकते हैं, लेकिन अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन पा रहे। और जो अच्छा ह्यूमन बीइंग है उसमें ह्यूमन प्लस बीइंग, बीइंग मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स आत्मा। और जहां आत्मा की बात आती है तो डिवाइन क्वालिटीज की बात आती है, डिवाइन वर्च्यूज की बात आती है। आज हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटी ज्यादा है या डेमोनिक ट्रेट ज्यादा है? जो राक्षसी स्वभाव संस्कार ज्यादा है या दैवी गुण ज्यादा है हमारे अंदर? नेगेटिव थॉट्स दिन भर ज्यादा चलते हैं, वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं, या मन में पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? नेगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं। तो माइंड को हमने क्या बना दिया है? माइंड और इंटेलेक्ट को हमने डस्टबिन बना दिया है। जैसे घर में कचरा साफ सफाई करते हैं और गार्बेज को कहाँ डालते हैं? हम डस्टबिन में डालते हैं। वैसे सारा निगेटिविटी का कचरा हमारे माइंड और इंटेलेक्ट में आ रहा है रोज के रोज। गांधी जी के 3 बंदर है, कौन से? बुरा मत देखो और बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। ये 3 बंदर है और इन तीनों बंदरों को हम वायलेट करते रहते हैं। बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं और बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते भी है, चौथा बंदर। तो ये जो चारों चीजें हम जो वायलेशंस कर रहे हैं, इससे हमारे मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स रोज आ रहे हैं। ये निगेटिविटी आंखों से जो देख रहे, कानों से जो सुन रहे और मन में जो गलत सोच रहे हम, और जो गलत कर्म कर रहे, पाप कर्म कर रहे, इससे हमारे अंदर वो कचरा हमारे मन और बुद्धि में रोज का रोज स्टोर हो रहा है। तो उसकी क्लींसिंग कैसे करनी है? जैसे शरीर को कोई बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आज सबका मन बीमार हो चुका है। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। चिंताएं, समस्याएं, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, होता है प्रॉब्लम। छोटी छोटी बातों पे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हमारी शक्ति है, मन की शक्ति, ये कमजोर होती जा रही है। उसका मूल कारण है हमें ये मन की शक्ति कैसे बढ़ानी है। आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? वी नो द फूड ऑफ द बॉडी बट वी डोंट नो द फूड ऑफ द सोल। Food of the car and food of the driver of the car is same or different? Different. In the similar manner,
the food of the physical body and food of the soul is different, and we are not able to differentiate it, and that's why we are suffering from mental, psychosomatic disorders, psychological problems, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो हमें जो आत्मा की नॉलेज है वो चाहिए उसके लिए, और आत्मा की नॉलेज सिखाई जाती है आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी, और अध्यात्म का अर्थ है अधि प्लस आत्मा। जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है वो अध्यात्म है। तो आज का जो टॉपिक है वो राजयोग, भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। और प्राणायाम जो है इसी को हम भारत का प्राचीन राजयोग समझते हैं। रामदेव बाबा जो योगासन प्राणायाम सिखाते हैं ना अलग अलग, ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, लेकिन आत्मा को हेल्दी करने के लिए, मन को हेल्दी करने के लिए जो राजयोग है वो डिफरेंट है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो राजयोग की प्रक्रिया सिखाई है वो क्या है आज किसी को भी पता नहीं है। तो भगवत गीता में जो राजयोग की कंसेप्ट बताई है वो राजयोग की कंसेप्ट डिफरेंट है। इट इज नॉट योगासन एंड प्राणायाम। आज हम इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल योग को हमने क्या कर दिया, योगा कर दिया, शिव को शिवा कर दिया। इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता जो राजयोग है वो भारतवासियों को खुद को पता नहीं है, और फॉरेनर जो है जो इंटरनेशनल योग दिवस मना रहे हैं उनको भी पता नहीं है। तो राजयोग की जो असली व्याख्या है वो राजयोग की असली व्याख्या क्या है। राजयोग की जो असली व्याख्या है वो है चंचल मन को, जो फ्लिकरिंग माइंड है, अनस्टेबल माइंड है, उस चंचल मन को घुटी के बीच में यहाँ पे आत्मा में स्थिरियम करते हुए उसको यहाँ पे स्टेबलाइज करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की असली डेफिनेशन है। योग का अर्थ है कनेक्शन। क्या अर्थ है? कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से। परमात्मा क्या है? ये सुप्रीम पावर है, सुप्रीम रियलिटी है, सुपर कॉन्शियसनेस है, आत्मा कॉन्शियसनेस है। लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है आज की डेट में, आपके क्लास में भी आप देखेंगे सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग है। कोई बच्चा बहुत होशियार है, उसका माइंड एंड इंटेलेक्ट बहुत शार्प है, तो नेचुरली उसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा है। सिर्फ होशियारी से कॉन्शियसनेस नहीं होता है, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उसमें हमारे अंदर की जो डिवाइन क्वालिटीज है उसको हम बाहर अपने एक्टिविटीज से, अपने एक्शन से उसको रिवील करते हैं। तो जो सुपर कॉन्शियसनेस है वो परमात्मा है, उसको बोलते हैं परम आत्मा। परम मीन्स सबसे सुप्रीम, श्रेष्ठ, सभी आत्माओं में सबसे सुप्रीम। क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं, और हिंदू लोग उसको ईश्वर, परमात्मा या शिव करके पुकारते हैं। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन वो एक ही सुप्रीम पर्सनैलिटी है। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो हम क्या करते? चार्जिंग करते। तो बड़ी बैटरी से चार्जिंग करेंगे या जनरेटर से चार्जिंग करेंगे? तो वैसे ही परमात्मा जो है वो बड़ी बैटरी है, वो जनरेटर है। हमारी सबकी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है। किसी की बैटरी छोटी है, किसी की थोड़ी मीडियम साइज की है, सबकी बैटरी की पावर अलग अलग है, और उसी की वजह से आत्मा की बैटरी जो है आज हमारी डिस्चार्ज होती जा रही है, अनेक जन्म लेते लेते। बिकॉज द सोल इज इमॉर्टल। मरती क्या है? आत्मा मरती है या शरीर मरता है? इसलिए हम बोलते हैं डेड बॉडी। तो डेड बॉडी और अभी जो फिजिकल बॉडी है इसमें क्या अंतर है? डेड बॉडी मुख से बोल सकती है क्या? कानों से सुन सकती है क्या? आंखों से देख सकती है क्या? तो डेड बॉडी तब बोला जाता है जब आत्मा, प्राण शक्ति उससे निकल जाती है। जब आत्मा रिजेक्ट करती है बॉडी को, मुझे नहीं चाहिए ये बॉडी, जब रिजेक्ट करती है, लेकिन आत्मा इमॉर्टल है, इट इज इमॉर्टल। एक सेकंड में आत्मा दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, एंड इट टेक्स बर्थ। तो
The soul comes under the cycle of birth and death. जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। हम लोग रोते रहते हैं कोई मर गया तो, लेकिन हमें अगर ये नॉलेज है, ये फिजिकल बॉडी इज नॉट ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। द सोल which was residing in that physical body, that was his true identity. हम बोलते हैं कि है ना कि राम जी अभी चेयर पे बैठे थे, अच्छे खासे बात कर रहे थे और अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और राम जी चले गए, ऊपर चले गए। तो चला क्या गया? फिजिकल बॉडी तो उधर ही है, आत्मा चली गई। तो जिसको आप राम जी बोल रहे थे, श्याम जी बोल रहे थे, जो भी नाम ले रहे थे, वो आत्मा को आप संबोधन कर रहे थे। तो आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, वो हमारी असली आइडेंटिटी है। इसकी जो पावर है आज कमजोर हो चुकी है। आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, वो ओरिजिनल क्वालिटीज है दया, क्षमा, शांति, आनंद, पवित्रता, सुख, ज्ञान। लेकिन आज आत्मा में शांति भी नहीं है, रियल पीस एंड हैप्पीनेस आत्मा से गायब हो चुका है। हम जोर जबरदस्ती अलग अलग जो फेस्टिवल्स मनाते हैं ना, उसमें जोर जबरदस्ती हमारे अंदर खुशी लाने की कोशिश करते हैं। हम नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं रहा। आज हम परिवार के अंदर भी सभी परिवार के जो मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स, उनके अंदर रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। समाज में भी रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है, राज्य में भी रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। कितना भी बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, उसके पास ढेर सारा पैसा है, उसके बावजूद उसके पास पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। कोई दिखने में बड़ा सुंदर है, उसके बाद भी पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। कोई बड़ा बुद्धिमान है, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, उसके पास भी रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। तो आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, पीस, हैप्पीनेस, आनंद, पवित्रता, प्यूरिटी, ज्ञान, ये जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज गायब होती जा रही है। जैसे जैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, ये क्वालिटीज हमारी कमजोर होती जा रही है। तो इन क्वालिटीज को कैसे बढ़ाना है? इस क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए राजयोग, राजयोग की शिक्षा है। तो आत्मा का कनेक्शन, छोटी बैटरी का कनेक्शन बड़ी बैटरी से अगर करेंगे, तो हमारे अंदर जो भगवान के अंदर, जो परमात्मा के अंदर पावर्स है, वो हमारे अंदर आ जाएगी। परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो प्रेम का सागर है। ओशन ऑफ द नॉलेज, ओशन ऑफ द प्यूरिटी, ओशन ऑफ द पीस, ओशन ऑफ द हैप्पीनेस, ओशन ऑफ द ब्लिस। तो सारी दिव्य शक्तियां, सारी डिवाइन क्वालिटीज ईश्वर के अंदर है। हमारे अंदर है आज डिवाइन क्वालिटीज? हमारे अंदर डेमोनिक ट्रेड्स ज्यादा है या डिवाइन क्वालिटीज ज्यादा है? अपने आप को चेक कीजिए। सवेरे से लेकर रात तक हम कितना गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, हम कितना झूठ बोलते हैं। भगवत गीता में जो 16 चैप्टर है, उसमें बोला है अहिंसा, सत्य, अक्रोधस त्यागम, शांतिर अपैशुनम। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब किसी को मन से, वाचा से और अपने कर्मों से दुख न देना। माइंड, स्पीच एंड एक्शन, नॉट टू हर्ट एनीबॉडी बाय योर माइंड, बाय योर स्पीच एंड बाय योर एक्शंस। दैट इज कॉल्ड एज रियल डेफिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस। लेकिन आज हमको इन चीजों की नॉलेज नहीं है। हम आज ये डिवाइन क्वालिटीज को भूल गए। सत्य, अहिंसा, क्रोध, क्षमा, शांति, दया, लोभहीनता, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, ये सारी डिवाइन क्वालिटीज है। लेकिन आज ये डिवाइन क्वालिटीज को हम भूल गए और हमारे अंदर राक्षसी अवगुण ज्यादा पनपने लगे। उसका कारण है कि जो आत्मा की भोजन है, उसका नॉलेज हमें नहीं है। आत्मा की भोजन क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? क्या फूड है आत्मा का? मोबाइल में गंदी गंदी चीजें देखना, वीडियो गेम खेलना, कंप्यूटर पे, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये आत्मा का भोजन है क्या? आत्मा का भोजन है ध्यान, जिसको हम कहते हैं योग।
क्या कहते हैं, योग। और दूसरा आत्मा का फूड है आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आत्मा के दो भोजन है, ज्ञान और ध्यान, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज और योग। योग को हम बोलते हैं मेडिटेशन। क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड। एग्जैक्ट वर्ड है योग या याद। बच्चा अमेरिका चला गया और माँ यहाँ बैठी हुई है मुरैना में। राशि है वो यहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट करके बाद में उसने इंजीनियरिंग किया और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई। तो राशि की माँ यहाँ बैठी हुई है मुरैना में और राशि की माँ ट्राई कर रही है वीडियो कॉलिंग राशि से बात करनी है और मोबाइल का नेटवर्क फेल है। तो राशि की माँ क्या करती है, यहाँ बैठे हुए राशि को सच्चे मन से, सच्चे दिल से याद करती है। और राशि की माँ सच्चे मन से, सच्चे दिल से याद करती है और अमेरिका में बैठी हुई राशि को टचिंग हो जाता है। होता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? यस, राशि ने हाँ बोला। तो राशि को टचिंग हो गई और राशि अपने फ्रेंड को बोलती है जरूर मेरे माँ ने याद किया होगा। तो ये क्या है, ये भी योग है। माँ का बुद्धि योग, माँ के माइंड के थॉट्स ट्रांसमिट हो गए राशि के माइंड के थॉट्स में, माइंड में। तो ट्रांसमिशन ऑफ माइंड फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन है ना, फोन से हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का खेल है। वैसे हर मनुष्य की आत्मा से भी वाइब्रेशन निकलते हैं, निकलते हैं नहीं निकलते? इसलिए अगर आपके क्लास में कोई लड़का या कोई स्टूडेंट आके बैठ गया और उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, एकदम डर डर दिखाई दे रहा है, चेहरा लटका हुआ है, बड़ा दुखी दुखी दिख रहा है, तो आजू बाजू के 8-10 लोग वो भी दुखी दुखी हो जाते हैं। वाइब्रेशंस का असर आजू बाजू के एटमॉस्फेयर में पड़ता है। तो जो वाइब्रेशंस है वो हमारे आत्मा से निकलते हैं, हमारे मन के संकल्पों से, माइंड के थॉट से निकलते हैं। लेकिन जितने हमारे माइंड के थॉट्स में प्यूरिटी है, शुद्धता है, पवित्रता है, उतना हमारा कनेक्शन अच्छे तरीके से होगा। माँ का कनेक्शन बच्चे से इसलिए हुआ क्योंकि माँ सच्ची मोहब्बत करते हैं अपने बच्चे से, है ना, रियल लव। लेकिन आज जो लव है, प्रेम है, वो स्वार्थ युक्त है, सेल्फिश लव है। और उसकी वजह से हमारे जो आत्मा के जो वाइब्रेशन से, माइंड के जो थॉट्स है, वो दूसरी जगह जाके टचिंग नहीं हो पाते। तो अगर हमारे मन की शक्ति को हम बढ़ाएंगे तो शास्त्रों में लिखा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और भगवत गीता बोलती है मन जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। The one who has conquered his mind has conquered entire world. हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, ये जितने भी, मुसोलिनी, ये जितने भी आए, इन्होंने वेपन्स के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन क्या दुनिया को जीत पाए? लेकिन भगवान आके हमको मन की शक्ति बढ़ाने का ज्ञान देते हैं, आत्मा की शक्ति। मन को अगर कोई जीत लिया तो वो सारे विश्व का विजयी बन सकता है, सारे जगत को जीत सकता है। आपने शिव शंकर भोलेनाथ के चित्र देखे, वो हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए। बाकी दूसरे देवी देवताओं में कोई भी देवी देवता का चित्र ऐसा नहीं है कि ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए। तो ये जो योग की पावर है, इसको इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को कहते हैं आदि योगी, प्रथम योगी, योगेश्वर, योगीराज। तो भगवान जब सदगुरु बन के, टीचर बन के आता है तो हमें राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है। फ्लिकरिंग माइंड को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्टेबलाइज करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। क्या बताया? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे आत्मा में स्थिरियम करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। और मन को एकाग्र करने का
राजयोग का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है पूरे दिन में? कौन सा समय सबसे अच्छा है? सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है, इसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला जाता है। और शास्त्रों में लिखा है रात को 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है, उसे कहते हैं राक्षस काल। उस समय कभी भी जगना नहीं चाहिए, सो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं? अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और भगवत गीता में भी बोला है जो योगी होते हैं वो रात्रि के समय जगते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उस समय उठते हैं। और जो भोगी है वो देर रात तक भी जागते रहते हैं और बहुत सवेरे 10-11 बजे उठ जाएंगे, वो भोगी है। तो राजयोग की जो प्रक्रिया है, मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है, वो प्रातः समय उठ के करना चाहिए। आप दिन में भी कर सकते हैं, हर 1 घंटे में 5 मिनट आप ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, वो पुलिस वाला खड़ा रहता है चौराहे में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, इधर से गाड़ी आती है, इधर से गाड़ी आती है। वैसे हमारे माइंड में इधर से थॉट्स आते हैं, इधर से आते हैं, आगे से आते हैं, पीछे से आते हैं, अलग अलग प्रकार के थॉट्स आते हैं, मल्टीपल थॉट्स। तो इसका जो ट्रैफिक कंट्रोल है, वो ट्रैफिक कंट्रोल हमें 24 घंटे में हर 1 घंटे में 5 मिनट अपने को समय देना है। मोबाइल का जो अलार्म क्लॉक है सेट कर दिया, हर 1 घंटे में 5 मिनट आप क्लासरूम में बैठे बैठे आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसको कहते हैं उत्तमांग। ये जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फोरहेड है, यहाँ पे अपने मन के अलग अलग मल्टीपल थॉट्स को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपको पता है मैग्नीफाइंग ग्लास जब हम लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेने के बाद नीचे हमने पेपर रखा है और सनरेज आ रहे हैं, तो क्या होता है? आग लग जाती है, बर्न होता है पेपर। तो क्यों होता है बर्न? क्योंकि जो सन के जो रेज है, जो स्कैटर्ड है, वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होके उनकी जो एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी, वो पेपर को बर्न कर देती है। वैसे ही हमारे माइंड के जो मल्टीपल थॉट्स है, अगर हम यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, यहाँ पे अगर हमने कॉन्सेंट्रेट कर दिए तो ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेट हो जाएगा। आप एक्सपीरियंस करोगे। द सोल इज नॉट विजिबल बट यू कैन एक्सपीरियंस द सोल। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आंखों से देखा है आपने, स्विच ऑन कर दिया, फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, इलेक्ट्रिक करंट आंखों से दिखता नहीं है, इट इज नॉट विजिबल बट इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड and you accept its existence by doing the hypothetical, studying the hypothetical theories of the modern science. In the similar manner, आत्मा का भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाइए और आधा घंटा कंटिन्यूस 180 दिन लगातार निरंतर विदाउट एनी गैप 180 डेज अगर आप रोज आधा घंटा अभ्यास करते हो, मन के मल्टीपल थॉट्स को पॉइंट ऑफ लाइट में यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, तो आप देखिए आपके आत्मा की ट्रिमेंडस एनर्जी आप यहाँ पे महसूस करेंगे। नेचुरल खुशी, प्रसन्नता, आनंद, हैप्पीनेस सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस सवेरे उठ के करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? बांग लगाता है, सबको उठाता है और खुद सो जाता है। ऐसा नहीं करना है, कुक्कुड़ ज्ञानी नहीं बनना है। आप उठेंगे 4 बजे तो बाद में सोएंगे नहीं। आप बिना स्नान किए आप ध्यान कर सकते हो, उसके बाद स्नान कर सकते हो आप, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। तो पूरे 24 घंटे में 1 घंटा में आधा घंटा आपको ध्यान योग जिसको कहते हैं, और आधा घंटा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। आपको अच्छे थॉट्स आप सुनेंगे, अपने माइंड में लेंगे, तो जो निगेटिव थॉट्स है वो भाग जाएंगे। निगेटिव थॉट जो है माइंड की क्लींसिंग हो जाएंगी, माइंड की सफाई हो जाएगी। आज हम शरीर को साफ सफाई करने के लिए रोज सवेरे स्नान करते हैं ना सब लोग? कौन कौन नहीं करता है स्नान? हाथ ऊपर कीजिए।
तो बिना भूले सारे लोग नहा के आ जाते हैं स्कूल में। तो शरीर की सफाई के लिए हम ध्यान देते हैं, और शरीर का जो मैला है, फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते, यहाँ वहाँ घूमते, भागते, दौड़ते, तो शरीर का मैला रोज साफ करते, लक्स का साबुन भी रगड़ रगड़ के लगाते हैं शरीर को, तो शरीर का मैला साफ कर देते हैं। लेकिन मन और बुद्धि, आत्मा में जो मैला जमा हो रहा है, उसकी क्लींसिंग रोज करते हैं क्या? उसके लिए 1 घंटा देना पड़ेगा 24 घंटे में से। आधा घंटा ध्यान और आधा घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छे अच्छे थॉट्स। आज इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल क्लासेस यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। आप अच्छे थॉट्स लेंगे तो आपके निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, दे विल रन अवे। तो ये जो निगेटिव थॉट्स है, इन्होंने हमारे मन और बुद्धि की जो शक्ति है, पावर है, इसको कमजोर कर दिया है, वीक कर दिया है। तो ये निगेटिव थॉट्स 5 विकार है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो घोर पापी कलयुग में कली नाम का जो राक्षस है, डेमन इज द डेविल, कली, वो कली सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। इसलिए छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो ये कली राक्षस क्या है पता है हमको, जो हमारे अंदर एंटर कर चुका है? ये कली राक्षस माना 5 विकार, these are the 5 vices। ये 5 विकार, ये 5 भूत हमारे अंदर आ चुके। उनके नाम क्या क्या है, किसी को पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स कामना, कामना मतलब इच्छा, और इच्छा मतलब डिजायर। अलग अलग डिजायर्स क्रिएट होते हैं ना माइंड में, और उन डिजायर्स को फुलफिलमेंट नहीं होते तो दुखी होते हैं या नहीं होते? और जब फुलफिल नहीं होते डिजायर्स तो क्रोध आता है या नहीं आता है? और क्रोध आता है तो अपने घर के बर्तन तोड़ना चालू कर देते हैं, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं, नहीं, चीजें इधर उधर फेंकना चालू कर देते हैं। तो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स लस्ट, क्रोध इज एंगर, लोभ, लोभ का इंग्लिश वर्ड क्या है? ग्रीड। और मोह, मोह मीन्स लगाव झुकाव की जो बीमारी हो जाती है ना, इसको बोलते हैं अटैचमेंट। क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। और अहंकार, अहंकार माना घमंड, उसको क्या बोलते हैं? ईगो। क्या बोलते हैं? तो ये जो 5 विकार है, ये कली राक्षस है, ये हमारे अंदर, सबके अंदर घुस गया है। और उसकी वजह से हमारी ये जो मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति कमजोर होती जाती है, और आत्मा की अष्ट शक्तियां कमजोर होती है। There are 2 types of योग, हठ योग एंड राजयोग। हठ योग में क्या करते हैं? ऐसे ऐसे भारत के अंदर बाबा है, वो क्या करते हैं? जल समाधि ले लेते हैं, पानी के अंदर सांस रोक के 10-10 घंटा, 12-12 घंटा समाधि ले लेते हैं। फिर ऐसे ऐसे है जो पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं, हर साल खाना नहीं खाते, भोजन नहीं करते हैं। और ऐसे ऐसे जो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं। कुंभ मेला, कुंभ मेला देखा है कभी? 12 साल में एक बार होता है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला में जाइए, आपके ऐसे बहुत सारे दिखेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया राजयोग की प्रक्रिया नहीं है, ये हठ योग की प्रक्रिया है। जोर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती अगर हम शरीर को तकलीफ देके अगर योग की प्रक्रिया करते तो उसको हठ योग कहा जाता है। ये राजयोग नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया, नात्यश्नतस्तु योगस्ति न चैकांत अनिश्नत। अति खाने वाले का योग नहीं लगता है, और बिल्कुल उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता है। आप किसी दिन उपवास करके देखिए, एकादशी के दिन सवेरे से लेकर रात तक कुछ भी मत खाइए, पानी नहीं पिए, बार बार बुद्धि आपकी आत्मा और परमात्मा की तरफ जाएगी, भगवान को याद करेगी, या पेट की तरफ जाएगी? पेट की तरफ। उधर अंदर कौवे काव 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 कर रहे हैं कि खाने के लिए चाहिए कुछ। तो अति खाने वाले का योग नहीं लगता है, बिल्कुल उपवास करने वाले का भी योग नहीं लगता है। लेकिन हठ योग के नाम पे क्या करते? सालों साल खाना नहीं खाते, क्योंकि अध्यात्म की जो गहरी चीज है वो समझ में नहीं आई है। और हम लोग बोलते हैं कि अरे ये बड़े योगी है,
योग का जो अर्थ है, आप गृहस्थी में रहते, कहा रहते, अपने फैमिली के साथ रहते हुए आप अपने आप को मन बुद्धि से डिटैच रख सकते हो। आप राजयोग की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए भगवे वस्त्र पहन के जंगल में चले जाने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है। शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया कैलाश पहाड़ पे, तो कोई पहाड़ की बात नहीं है, ये ऊंची अवस्था की बात है। द स्टेज ऑफ माइंड, द स्टेटस ऑफ माइंड हाईएस्ट स्टेट है। इंटेलेक्ट और मन और बुद्धि की हाईएस्ट अवस्था है। और जब मन और बुद्धि की हाईएस्ट स्टेज है, तब आपका बुद्धि पेट में, आंख में, नाक में, कान में नहीं जाएगा। शरीर, फिजिकल बॉडी और फिजिकल बॉडी की जो रिलेशनशिप है, कोई भी याद नहीं आएगा। माया मोह ममत्व से परे, वो असली वैराग्य है, डिटैचमेंट है। आपने सम्राट, मुगल साम्राज्य का सम्राट बाबर का नाम सुना है? बाबर सेना में एक छोटा सा सिपाही था और एक ही जन्म में संघर्ष करके वो सिपाही से सम्राट बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज, चाणक्य, महाराणा प्रताप, इनके नाम सुने? चाणक्य जो था, वो चंद्रगुप्त एक साधारण बालक को पूरे हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बना देता है। और चाणक्य एकदम साधारण ब्राह्मण, और उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, सारे भारत में परिवर्तन लाया पूरी तरीके से, क्रांति लाई पूरी तरीके से। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से जागीरदार का बेटा, शाहजी, आदिल शाह के दरबार में काम करते थे शाहजी, उनके पिताजी। और एक ही जन्म में वो जागीरदार से लेके पूना के जागीरदार थे, और एक ही जन्म में पूना के जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए। महाराणा प्रताप पूरे जीवन पर सम्राट अकबर से लड़ता रहा। सारे राजपूत राजाए अकबर के सामने झुके, लेकिन महाराणा प्रताप झुके नहीं। जंगल में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर के सामने झुके नहीं। तो इनके अंदर ये विल पावर कैसे आई? क्या कारण है? विल पावर। इनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे थी? इनका सेल्फ कंट्रोल, इनका कॉन्फिडेंस, इतने मन की शक्ति इतनी जबरदस्त क्यों थी? कारण क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी माँ, क्या नाम था? जीजाबाई। जीजाबाई बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान देती थी। और आध्यात्मिक ज्ञान, अगर कोई बिल्डिंग है, उसका फाउंडेशन अगर पावरफुल मजबूत बनाया तो बिल्डिंग भी मजबूत खड़ी होगी। 50 मंजिल बनाओ, 100 मंजिल बनाओ। 100 मंजिल की बिल्डिंग देखिए, बॉम्बे में है, इंटरनेट पे देख लो। तो जिसका फाउंडेशन पावरफुल है, उसकी बिल्डिंग भी पावरफुल रहेगी। तो अध्यात्म का जो फाउंडेशन है, वो बचपन से ही डाला जाता है। लोग क्या बोलते हैं? अरे अभी तो तेरा खाने पीने, खेलने कूदने का, आइश करने का एज है, उम्र है, ये क्या अध्यात्म की बातें लेके बैठा है? ये तो बूढ़े होने के बाद करना रहता है। तो जो ऐसा बोलते हैं, उनको ज्ञान नहीं है अच्छे से। हर चीज का फाउंडेशन बचपन से ही डाला जाता है। अध्यात्म का फाउंडेशन अगर बचपन से डाला, तो इस आध्यात्मिक ज्ञान में ही ताकत है, जिससे आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आज आपने सुना है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पढ़े लिखे IAS ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कोटा का नाम सुना है? कोटा, कोटा में IIT पढ़ने के लिए जाते हैं। 4 साल में 52 बच्चों ने सुसाइड किया है। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया ही नहीं है, कभी पता ही नहीं है। तो छोटी छोटी समस्याओं में डर जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं में पीठ दिखा देते हैं, चैलेंजेस को लाइफ के फेस नहीं कर सकते। तो क्या जरूरत, क्या फिर डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के क्या बड़ा काम किया है ना? अगर हमारे अंदर कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है, हमारे अंदर विल पावर डेवलप नहीं हो रही है, तो हम एक इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, वकील बन के क्या फायदा? डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के आप अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में डाल रहे हो, वृद्धाश्रम में डाल रहे हो, तो आपका डॉक्टर इंजीनियर बनने का फायदा है? तो अध्यात्म जो है, वो आपको कैरेक्टर और विल पावर बढ़ाने की नॉलेज देता है। तो आज ये राजयोग की जो प्रैक्टिस है, हम उठते बैठते, चलते फिरते, खाना खाते भी यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं।
और इसका अभ्यास कर सकते हैं। अर्जुन ने भगवान को जो गीता में पूछा, अर्जुन ने भगवान को जो क्वेश्चन पूछा, वो गांडीव धनुष्य कैसे चलाना है इसका नॉलेज नहीं पूछा। अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, और इस चंचल मन मेरे इंद्रियों को जबरियन उत्तेजित करता है, इसको मैं कैसे एकाग्र करूं? यह अर्जुन का प्रश्न था। और भगवान ने पूरे भगवत गीता में अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो सेल्फ कंट्रोल का, सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान दिया। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो मन की शक्ति बढ़ाने का ज्ञान दिया। और अर्जुन को भगवान ने ये जवाब दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार ये मन भागता है, चंचल होता है, इसको आप यहाँ पे एकाग्र करो बार बार। बताया योगाभ्यास, और दूसरा बताया डिटैचमेंट, वैराग्य। जैसे कमल का फूल होता है, लोटस फ्लावर होता है, वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ की एक भी बूंद कमल के फूल को स्पर्श नहीं करती है। वैसे ही इस दुनिया में आज कीचड़ ही कीचड़ है। कौन सा कीचड़ है? कलयुग में दो दोष है, संग दोष और अन्न दोष। कंपनी, इफ देयर इज अ बैड कंपनी, वो आपको गड्ढे में लेके जाएगी, और इफ देयर इज अ गुड कंपनी, आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम से भी बचा देगी। तो कलयुग में संग दोष और अन्न दोष सबसे बड़े दोष है। तो इस कीचड़ में रहते हुए हमको डिटैच रहने का अभ्यास करना है। जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष को जब पानी डालते हैं तो कहाँ पानी डालते हैं? जड़ों में या बीज को पानी डालते हैं। वैसे ये शरीर, फिजिकल बॉडी, ये वृक्ष है, और इसका जो बीज है वो आत्मा है। आज हम आत्मा को पानी देते ही नहीं है, शरीर का ख्याल रखते हैं सवेरे से लेकर रात तक। तो आत्मा की नॉलेज, ये हमारी असली आइडेंटिटी है। हमें खुद को जानना है पहले, हु एम आई। साइंस ने इतनी डेवलपमेंट की, इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई, वायरलेस टेक्नोलॉजी लाई, साइंस ने सोशल मीडिया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ नई नई इन्वेंशंस की, लेकिन उसके बावजूद मनुष्य पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। उसका कारण है साइंस को भी इस प्रश्न का जवाब पता नहीं है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? मेरी रियल आइडेंटिटी जो है, आई एम द पीसफुल सोल, मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन मैं क्या समझ बैठा हूँ कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी, मेरी क्वालिफिकेशन, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, या मेरी जाति, मैं पटेल हूँ, मैं ठाकुर हूँ, यादव हूँ, मेरी जाति के आधार से मैं मेरी आइडेंटिटी बताता हूँ, मेरे धर्म के आधार से मैं मेरी आइडेंटिटी बताता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। बट दिस इज नॉट अ परमानेंट आइडेंटिटी। मेरी परमानेंट आइडेंटिटी जो है, जो मेरी एटर्नल आइडेंटिटी है, वो आत्मा है। जब मैं उसका ध्यान करेंगे तो जो शक्ति है हमारे अंदर आ जाएगी। तो लास्ट मैसेज देता हूँ, मैंने आत्मा की नॉलेज आपको बताई बहुत डिटेल में। परमात्मा की जो नॉलेज है, आज हम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक हम भगवान हमें मिला नहीं है। तो जब कलयुग का, ये जो कलयुग का समय है, लास्ट समय चल रहा है, अभी लास्ट समय चल रहा है, कलयुग में पापों की अति हो चुकी है। इसका क्या प्रूफ है? दिस इज द एंड पीरियड ऑफ द कलयुग। किसी को कोई प्रूफ पता है? मॉडर्न साइंस ने 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। हु इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब? एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया? किसी को पता नहीं है? एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। आज सारी दुनिया में एटॉमिक वेपन से, एटम बॉम्ब है, मिसाइल से, और ये हमारी दुनिया के मनुष्य सृष्टि के विनाश के लिए मनुष्य ने तैयार किया है। तो मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, और जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, हमें साइलेंस की तरफ लेके जा रहा है। तो साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, और साइलेंस की जो पावर है हमें कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अभी कलयुग के बाद नेक्स्ट युग कौन सा आएगा?
सतयुग को बोलते गोल्डन एज और कलयुग को बोलते आयरन एज। पापी कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन पावन सतयुग में होगा और वो कार्य भगवान शिव स्वयं अभी वर्तमान में आके इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार हुआ है जो इस पापी कलयुग को ट्रांसफॉर्म करके पावन सतयुग में बदलेगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।